जय हिंद साथियों। अब तक सभी अर्धसैनिक बलों के जवानों को सीएपीएफ आयुष्मान कार्ड मिल गया होगा। अब कार्ड प्राप्त करने के बाद में उस कार्ड से इलाज कैसे करवाना है, अपने और अपने बेनिफिशियरीज का कैसे ट्रीटमेंट करवाना है, कैशलेस और यदि कैश किया है आपने पेड तो उसका रीइंबर्स कैसे करवाना है, इस तमाम जानकारी को हम आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। साथियों, कोई भी जब भी नई चीज़ शुरू होती है उसके बाद में उस शुरू के अंदर उसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है और वो सेटल होके एक स्मूथली रन करते में भी टाइम लगता है, तो काफ़ी लोगों को अभी तक शिकायतें हैं कि कार्ड एक्टिवेट नहीं हो रहे हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और पसंद आने के ऊपर इसे शेयर भी करना ताकि अदर्स फोर्सेस के अंदर और हमारे साथी जवानों को पूरा फ़ायदा मिल सके। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि इसके आयुष्मान सीपीएफ स्कीम क्या है, ये कब से चल रही है, तो ये चीज़ आपको अब तक पता होगी। स्कीम के कंपोनेंट्स क्या है, बेनिफिट्स क्या है, इंट्रोडक्शन टू एनएचए आईटी प्लेटफॉर्म्स इसके बारे में। उसके बाद में बेनिफिशियरी वेरिफिकेशन कैसे करवाना है, यदि आपका कार्ड आ गया लेकिन आपके बेनिफिशियरी का कार्ड नहीं आया है और उसको आपने डिपार्टमेंट में बेनिफिशियरी ऐड कर रखा है, तो आप उनका ई कार्ड बनवाइए और ट्रीटमेंट चालू करवाइए। इसके अलावा आपको प्लास्टिक फॉर्म में जो कार्ड मिला है वैसा कार्ड अपने बेनिफिशियरी का भी चाहिए तो डिपार्टमेंट को लिख दीजिए, एप्लीकेशन डिपार्टमेंट आपका बनवा के दे देगा। फिर बेनिफिशियरी का कार्ड एक्टिव कैसे करवाना है या अपना भी कार्ड कैसे एक्टिवेट करवाना है, इस चीज़ के बारे में बताएंगे। उसके बाद में हम कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट टीएमएस पोर्टल के ऊपर लॉगिन होके और रीइंबर्स करने का वीडियो हमने पहले बनाया था, लेकिन इसका एक ज्योग्राफिकल फॉर्म में ग्राफ सिस्टम से समझ लेंगे कि कैसे ये काम करता है। उसके बाद में रीइंबर्स ऑफ मेडिकल क्लेम्स, इसका भी हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर एक बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है। ये वो ट्यूटोरियल वीडियो है, आप उसको देखिए, समझिए। शुरू के अंदर 1-2 बार आप देख के और उस हिसाब से करिए। उसके फिर आजीवन जब भी आप मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हैं तो आराम से आप जैसे नॉर्मल वे के अंदर कैशलेस ट्रीटमेंट का रीइंबर्स करवाते हैं, वो करवाने लग जाएँगे। ठीक है? और वीडियो खत्म होने के बाद में आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछिए। हम इसका ज़रूर रिस्पॉन्स करेंगे और हो सके जितनी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर आगे आयुष्मान सीएपीएफ की हिस्ट्री वगैरह लिख रखी है कि कब शुरुआत की गई थी और कौन-कौन से इसके कंपोनेंट्स हैं और इसमें कौन-कौन से फोर्स पर्सनल को शामिल किया है। आप ये डिटेल से पढ़ सकते हो, वरना इसका हमें कोई यूज़ नहीं है। हमें सिर्फ ये समझना है कि इसका यूज़ कैसे करना है कार्ड का ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से तरीके से। साथियों, जो तमाम डिस्पेंसरीज़ है सीजीएचएस के अंडर काम करने वाली, जिनको हम हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ये इस हॉस्पिटल्स की लिंक के थ्रू आपके लिए काम करती है, आपके लिए ट्रीटमेंट की सेवाएँ देगी। इसके अंदर पेपरलेस वेरिफिकेशन होगी, आप अपने बेनिफिशियरी का कोई पेपरलेस वेरिफिकेशन करवा सकते हैं और रेफरल मैकेनिज़्म का हमने बता रखा है, कौन से हॉस्पिटल्स के अंदर रेफरल की ज़रूरत है और कौन से हॉस्पिटल्स के अंदर बिना रेफर के आप जाके दिखा सकते हो। क्लेम प्रोसेस के अंदर इंटीमेशन, सबमिशन, स्क्रूटनी और अप्रूवल तक की जानकारी पहले बता रखी है और वो आएगा तो ऑनलाइन ट्रांसफ़र होगा पेमेंट का, हमने बताया यूपीआई आईडी के थ्रू, जैसे फ़ोन पे, गूगल पे होगा, उनके थ्रू आएगा। तो एक आपकी यूपीआई आईडी होना भी नेसेसरी है क्लेम को लेने के लिए। बेनिफिट्स में है इसका कि इसको एक बार आपको ई-केवाईसी करवानी है अपने जो डिपेंडेंट है बेनिफिशियरी। काफ़ी लोगों के माता-पिता और बच्चों के अलावा भी अलग डिपेंडेंट्स होते हैं, जैसे विडो सिस्टर हो गया, कोई ब्रदर है जो नॉट अप टू द मार्क है, वो कोई डॉटर आफ्टर मैरिज भी यदि कोई कारणवश से आप पे ही डिपेंड है, तो उनकी एक ही बार लाइफ के अंदर आपको उनका ई-केवाईसी करवानी है और उसके बाद में बीआईएस पोर्टल के ऊपर उनका यदि डाटा हो गया तो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपके कार्ड के थ्रू वो ट्रीटमेंट पा सकते हैं। इसके अलावा ये कैशलेस और पेपरलेस ट्रीटमेंट है और यदि रीइंबर्स करवाना है तो आपको पता है 3 महीने के ट्रीटमेंट के बाद में 3 महीने के भीतर-भीतर आपको रीइंबर्स करवाना पड़ेगा, तभी पैसा आपके अकाउंट में आएगा। इसके अलावा आपको एचबीपी हेल्थ बेनिफिट पैकेजेस भी प्रोवाइड करवाती है और ये लेस वेटिंग टाइम है, बहुत कम टाइम इसमें लगेगा प्रोसेस में, लेकिन अभी इसमें टाइम लग रहा है क्योंकि सभी के पास कार्ड तो अपने पास बन के आ गए हैं, सभी जवानों के पास में, लेकिन सभी हॉस्पिटल्स को नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने अभी ऑर्डर्स जारी नहीं करे हैं कि इन कार्ड्स को एक्टिव करें। तो आप काफ़ी सिटीज़ के हॉस्पिटल्स में जाते होंगे तो वो मना कर रहे होंगे अभी कि हम एक्टिवेट नहीं करेंगे। तो थोड़ा टाइम लगेगा, उनको आप बताइए या फिर उनके शिकायत कीजिए, तो ताकि उनके पास में ऑर्डर्स आएँगे और आपके वो कार्ड एक्टिवेट वगैरह जल्दी से जल्द कर देंगे और आप अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट पा सकेंगे।
साथियों, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने इस स्कीम को 4 प्लेटफ़ॉर्म्स के आधार के ऊपर रन करने का फैसला किया, जिसके अंदर स सबसे पहला प्लेटफ़ॉर्म है एचईएम हॉस्पिटल इम्पैनलमेंट मॉड्यूल, मतलब एनएचए के अंडर में जो ये हॉस्पिटल्स विभिन्न तरीके से, जैसे पीएमजेवाई प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पीएम के सीजीएचएस हॉस्पिटल्स, इनके थ्रू जो लिंक्ड है वो। दूसरा है कि जो बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है, आप अपना और अपने डिपेंडेंट का कार्ड हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, तो काफ़ी डिपेंडेंट्स का कार्ड नहीं बन के आया, उनका ई-केवाईसी करवा के आप उनका ई आयुष्मान कार्ड ले लीजिए। अच्छा, इसके अलावा थर्ड है ट्रांज़ैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम टीएमएस। ये हॉस्पिटल जो आप ट्रीटमेंट लेते हैं, तो हॉस्पिटल अपने जो खर्च किया है, आपका कैशलेस ट्रीटमेंट जो किया है, तो हॉस्पिटल नेशनल हेल्थ अथॉरिटी से जो पैसा लेगा उनके लिए है। चौथा मॉड्यूल है, ये आपके लिए, ये आपको सीखना ज़रूरी है, रिइंबर्समेंट मॉड्यूल। आप अपने खर्चे यदि पे एक्सपेंस किया अपनी जेब से, तो उसको आप कैसे वापस लें, ये आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। अब आइए चलते हैं और जानते हैं कि ये कैसे काम करेगा स्टेप बाय स्टेप, कौन से स्टेप्स के थ्रू है। मान लीजिए मान लीजिए आप हॉस्पिटल जाते हैं और आपके कार्ड बिल्कुल सही है, आपका आयुष्मान कार्ड है, आपका डिपेंडेंट कार्ड है, जो आपके डिपेंडेंट्स हैं उनका। इसके अलावा आपका फ़ोर्स का डिपेंडेंट कार्ड भी है। तो आप हॉस्पिटल में जाके सीधा पीएमएएम से मिले। पीएमएएम वो टाइमिंग वाला पीएमएएम नहीं है, ये है प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र। सरकार ने हर हॉस्पिटल के अंदर ये एक फैसिलिटी प्रोवाइड करी है, जो आपके यानी सभी सैनिकों के हेल्प के लिए होगा। तो पीएमएएम प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र से मिलिए, वो आपका कार्ड चेक करेगा और पीएमजेएवाई पोर्टल जन आरोग्य योजना का जो पोर्टल है, उस पे चेक करेगा, वेरीफाई मिलेगा और सीधा आप एलिजिबल हो कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए। ये तो हो गया शॉर्टकट तरीका, जिनका सब कुछ ठीक-ठीक चल रहा है। अब ये लंबा तरीका उनके लिए है जिनका कुछ ठीक नहीं है, या तो उनके कार्ड्स में मिस्टेक है, या उनके डिपेंडेंट का कार्ड आया नहीं है, या बेनिफिशियरी का आया नहीं है, तो उनका कार्ड वो बनवाना चाहते हैं डिपार्टमेंट से। अभी टाइम लग जाएगा और वो चाहते हैं कि डायरेक्ट हॉस्पिटल से इलेक्ट्रॉनिक कार्ड बनवा लें, ई कार्ड जो है आयुष्मान सीपीएफ कार्ड वो। तो उसके लिए ये क्या प्रोसेस है, आप हॉस्पिटल में जाइए, पीएमएएम से बात कीजिए कि मेरे ये बेनिफिशियरी है लेकिन इनका कार्ड अभी आया नहीं है। तो वो आपके फ़ोर्स आईडी से आपका चेक करेगा कि हाँ, इस बंदे के फ़ोर्स आईडी से ये डिपेंडेंट है। यदि डिपेंडेंट वहाँ मिल जाता है, तो आपकी आगे की प्रोसेस है। यदि डिपेंडेंट वहाँ नहीं मिलता है, तो वो बोलेगा कि आप अपने हेडक्वार्टर से कॉन्टैक्ट कीजिए। यदि वो हेडक्वार्टर आपको अलाउ करता है कि ये बंदा इस फ़ोर्स पर्सन के, यानी इस जवान के डिपेंडेंट है, तो फिर आप वापस हॉस्पिटल में जाके कार्ड बनवाइए। यानी जवानों, ये बात ज़रूर ध्यान में रखने की है कि आपको हेडक्वार्टर के थ्रू ही सारे बेनिफिशियरी हेडक्वार्टर के थ्रू ही अलाउ किए जाएँगे। वो ही ऐड और रिमूव कर सकते हैं आपके डिपेंडेंट्स को। अच्छा, उसके बाद में यदि आपका फाउंड हो जाता है, तो वो आपको प्रोसीड कर देगा चेक के लिए, और फिर उसके बाद में प्रोसीड करने के बाद में उसकी आधार से, आपका तो चलो फ़ोर्स आईडी से, आपके डिपेंडेंट कार्ड से, आपका फ़ोर्स आईडी से वेरिफ़िकेशन हो जाता है, लेकिन आपके डिपेंडेंट्स का आधार ऑथेंटिफ़ाई करवाया जाएगा। उसके अंदर फाउंड होने के बाद में ही आपको अप्रूवल मिलेगी, और यदि उस आधार कार्ड से भी अप्रूवल नहीं मिलती है, तो भी आपको कॉन्टैक्ट हेडक्वार्टर करना पड़ेगा। तो साथियों, अपने हेडक्वार्टर के अंदर आपकी जो रिकॉर्ड बुक है, उसके अंदर अपने डिपेंडेंट्स का नाम ज़रूर ऐड करवाइए। उसके बाद में ही आपके डिपेंडेंट्स आपके थ्रू इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों, अब आपका कार्ड एक्टिवेट है और अब आप अपने डिपेंडेंट का या अपना सेल्फ का कोई ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं और फिर हॉस्पिटल जाते हैं, तो क्या प्रक्रिया रहेगी? क्या प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी? किन शर्तों के ऊपर आपको कैशलेस मिलेगा और किन शर्तों के ऊपर आप बिना किसी को बताए, इंटीमेट करे, आप स्वतः जाके हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट करवा सकते हो। अतः किनके अंदर आपको रेफर रहेगा और किनको बताना पड़ेगा और कितना पैसा देना पड़ेगा, और वो पैसा देते हैं तो उसका रिइम्बर्स हम अगले वीडियो में या नेक्स्ट स्टेप में, फोर्थ में सुन लेंगे, यदि वीडियो लंबा नहीं रहेगा तो बता देंगे। तो आप बेनिफिशियरी या आप हॉस्पिटल में जाते हैं, अपना सीएपीएफ और ई कार्ड लेके जाएँगे, जैसे उनका सीपीएफ का डिपेंडेंट कार्ड जो पहले बने हुए थे, वो हो लेके जाएँगे। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन करवाएँगे, फिर वो डायग्नोसिस किया जाएगा और फिर उस आपको वो ओपीडी के थ्रू एंटर कर लेंगे हॉस्पिटल के अंदर। फिर हॉस्पिटल आपका एक केस नंबर जनरेट करेगा, जिस केस नंबर के थ्रू हॉस्पिटल बाद में एनएचए से आपका पैसा लेगा ट्रीटमेंट का, क्योंकि आपको तो फ्री ऑफ कॉस्ट देगा वो। तो वो जनरेट करने के बाद में हॉस्पिटल आपको डॉक्टर प्रोवाइड करेगा, और डॉक्टर आपकी देख-रेख के बाद में आपको या आपके बेनिफिशियरी को ट्रीटमेंट देगा पूरा का पूरा। उसके बाद में एक कोऑर्डिनेटर डॉक्टर होगा, और उसके बाद में आप, यदि ट्रीटमेंट पूरा हो जाता है,
तो आप पीएम-एएम को बताकर, प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र को बताकर आप वहाँ से डिस्चार्ज करवा लीजिए। डिस्चार्ज करवाने के बाद में आपने यदि पैसा वगैरह कुछ खर्च किया है, तो उसके लिए आप आवेदन कीजिए रीइम्बर्स के लिए। यदि उसके अलावा पैसा खर्च नहीं किया है, तो आपका प्रोसेस यहीं खत्म हो गया। अब उसके बाद प्रोसेस शुरू होती है हॉस्पिटल स्टाफ की। हॉस्पिटल वो अपना कैसे रहेगा, इस चीज़ को आप समझे तो ठीक है, नहीं समझे तो भी कोई बात नहीं। उसके बाद में डॉक्टर्स हैं, वो आपके ऊपर जो पैसा खर्च किया है, वो सरकार से उस पैसे को रीइम्बर्स करवाएँगे। वो अपने लेवल के ऊपर वो कर लेंगे। वो अपने उनके अकाउंट ऑफिसर्स वगैरह होंगे और उसके बाद में एनएचएस से वो अपने बैंक के अंदर ले लेंगे। लेकिन अब साथियों अगले स्टेप में समझते हैं हम, यदि आपने पैसा खर्च किया है, आपने अपनी जेब से पैसा खर्च किया है, तो उसको रीइम्बर्स कैसे करेंगे? वैसे तो हमने इसका एक ट्यूटोरियल वीडियो पहले अपलोड कर दिया है, लेकिन फिर भी इन शॉर्ट आपको हम स्टेप्स बता देते हैं कि क्या स्टेप्स हैं जिनके थ्रू आप रीइम्बर्स करवा सकते हैं। वो ट्यूटोरियल वीडियो हमने एक डमी पेशेंट बना के क्रिएट कर रखा है, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसको देख के सीख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा यदि हमारे पास में कोई ने क्लेम रेज़ किया है, तो हम यदि वो रीइम्बर्स करवाना चाहते हैं, तो डिटेल्स हमको सेंड कर दीजिए। हम उनका रीइम्बर्स फॉर्म भर देंगे और एक वीडियो भी क्रिएट हो जाएगा सामूहिक रूप से, हम नया समझ लेंगे सभी लोग। ठीक है जो साथियों? साथियों, ये स्टेप तो वैसे प्रैक्टिकल करने का है, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए कि आप उसके बाद में पैसा खर्च करते हैं, तो आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएँगे, आपके जैसे ही ऑन हो जाते हैं, तो उसके आपको मिलेंगे ओटीपी के थ्रू। आप फ़ोर्स आईडी और ओटीपी अपने मोबाइल के जो ऊपर आएगी, उसके बाद डालेंगे, तो आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा कैप्चा एंटर करने के बाद में। उससे लॉगिन होइए, उसके बाद में आप अपना या अपने बेनिफिशियरी का ट्रीटमेंट किया है, उसमें से सेलेक्ट कीजिए। उसके ऊपर आपकी डिटेल्स सारी आ जाएगी कि आपके ऊपर कौन-कौन डिपेंड्स है और किन-किन का कार्ड एक्टिव चल रहा है अभी के टाइम में। यदि आपके डिपेंडेंट्स की शादी हो जाती है, बच्चे बालिग हो जाते हैं, जॉब लग जाते हैं, तो वो आपके डिपेंडेंट से हट जाएँगे। तो इसको टाइम टू टाइम चेक करते रहना है और यदि इसके अंदर है, तो ही आप इलाज करवाइए उस कार्ड के थ्रू, तो आप रीइम्बर्स करवा सकते हैं। उसके बाद में पेशेंट डिटेल्स और बैंक अकाउंट्स ये फिल कीजिए उसके अंदर। उसके बाद में मैंडेटरी जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं एज़ ए प्रूफ, जो आपने बिल्स वगैरह, मेडिकल बिल्स वगैरह लगाए हैं, जो पैसे दिए थे, वो इसके अंदर लगाइए और उसके बाद में क्लेम अप्रूव अमाउंट डालिए और उसके बाद में आप वेट कीजिए जब तक आपके अकाउंट के अंदर पैसे नहीं आ जाते। हो सकता है बीच में आपके ट्रांज़ैक्शन के ऊपर ऑब्जेक्शन लग जाए, तो आपको वापस से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगा के उस ऑब्जेक्शन को हटाना है और अपना क्लेम फॉरवर्ड करना है और आगे बढ़ाना है और वेट करना है जब तक आपके अकाउंट में पैसे वापस नहीं आ जाए रीइम्बर्स हुए हुए। साथियों, ये आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और कोई क्वेश्चन हो, आपके सुझाव हो इस स्कीम से ओरिएंटेड, तो हमें भी कमेंट बॉक्स में उससे अवगत कराएँ और इसी प्रकार की कोई अन्य जानकारी के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।